नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश अब विकास के साथ पर्यावरण संतुलन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि बदलते समय में विकास का मतलब सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साफ नजर आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई की गतिविधियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में विभाग की स्मारिका, न्यूज लेटर और आईबीसी की विल्ड एनवायरमेंट पत्रिका का भी विमोचन किया गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने इंदौर आईआईटी और ग्रह संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री सीवी चक्रवर्ती जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री राणा जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण भवन श्री बघेल जी, प्रमुख अभियंता भवन विकास लिमिटेड श्री अजय श्रीवास्तव जी, आईबीसी के चेयरमैन श्री चिन्मय देवनाथ जी, आईबीसी के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री ओपी गोयल जी, आईबीसी के सेक्रेटरी कर्नल आनंद जी, तकनीकी सलाहकार एमपीआरडीसी श्री मेहरा जी, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल परिक्षेत्र श्री मस्के जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे इंजीनियर्स, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले तो राजा भोज की इस पवित्र नगरी में इस भव्य कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जब हम सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशंस एंड ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हैं, तो हम सब अनायास ही भारत की उस महान स्थापत्य परंपरा को स्मरण करते हैं जिसने पूरे विश्व को निर्माण का पहला पाठ पढ़ाया था। और हमें गर्व होना चाहिए कि जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में विचार करते हैं, सुनते हैं, तो आखिरकार इसके निर्माण करने वाले कौन थे? हमारे अपने इसी भारत के वो महान इंजीनियर्स जिन्होंने इस सभ्यता का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया है। आज भी जब हम वहां की टाउन प्लानिंग को देखते हैं तो लोग हैरत में होते हैं कि किस तरह से हवा का प्रवाह गलियों से होकर शहर में किस तरह से होगा। दुनिया की सबसे प्राचीन ड्रेनेज व्यवस्था होते हुए भी आज की जरूरतों के या उस समय की जरूरतों के कितने अनुकूल वो रही होगी। ये इसलिए था क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि कोई भी निर्माण कार्य अगर प्रकृति के संतुलन के साथ मिलकर किया जाए तो वो स्थायी होता है और आने वाली पीढ़ियों के भी काम का होता है। इतना ही नहीं, अगर हम अंकोर वाट के मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे भव्य और विशाल मंदिर माना जाता है, आज जब हम उसको देखते हैं तो उसकी जो वास्तुकला है वो इतनी जटिल है कि आज के दुनिया के बड़े बड़े वास्तुकला के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जो ये साबित करता है
कि पूरे विश्व को ये ज्ञान भारत से ही मिला है और यहां पर भी वही प्रकृति के साथ अद्भुत समन्वय और तालमेल, और यही कारण है कि हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी उसी रूप में हम इसी भारत में बने हुए अपने राजप्रसादों को, राजमहलों को और कई मंदिरों को देखते हैं तो उनकी वास्तुकला, उनका निर्माण, उनकी डिजाइन आज भी हमें हैरत में डालती है, क्योंकि ये केवल पत्थरों से निर्मित कोई संरचनाएं भर नहीं है। इनके पीछे एक ऐसा ज्ञान है जिसने प्रकृति के समन्वय के साथ जो निर्माण किए वो इसी सोच के साथ किए थे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सकें। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हुए इन सारे प्रकार के कामों के लिए लगातार लगे हुए ऐसे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से देश भर से अलग अलग प्रांतों से विभिन्न अभियंता, सिटी प्लानर्स, नीति निर्माता, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ सभी स्वनाम धन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी इस एसोसिएशन के माध्यम से मंच पर विराजमान हमारे पीएस श्री चक्रवर्ती, पीएस तो सुखवीर सिंह जी है, लेकिन चिन्मय देवनाथ जी, ओपी गोयल जी, आनंद जी, सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है। ये एक सुखद संयोग भी है जहां हम बात कर रहे हैं अतीत के काल के। वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास में भोजपत्र पर समांगन सूत्रधार के माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही राजा भोज ने इन सारी बातों को लिपिबद्ध करते हुए, यद्यपि वो ऐसे शासक थे जिनके परमात्मा ने कोई विलक्षण व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपने जीवन काल में लागू करके दिखाया है। ऐसे में उनके माध्यम से ये जो 5 तत्वों का शरीर है और यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ये सामने का हमारा संसार है, और इसी के अंदर 5 तत्व प्रधान है, लेकिन चारों तत्व उसके अंदर मिलते हैं। एक तत्व के अंदर चारों तत्व के, अर्थात जैसे पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी प्रधान हो गई, लेकिन पृथ्वी पे जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे वायु भी मिलेगी, पृथ्वी पे अग्नि भी मिलेगी, और वो आकाश में स्वयं घूम रही, खेल रही आकाश में, तो आकाश उसके चारों तरफ है। तो एक तत्व प्रधान, लेकिन चारों तत्व उसके आपने अपने आप में हमको ये जो 5 तत्वों के पीछे की जो कल्पना 5 तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूं। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायनमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहां इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं, तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है, और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं।
जहां सूर्य अपनी कक्षा बदलता है, और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में जीरो होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहां जाता रहा हूं, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो IIT हमारा इंदौर और IIM और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहां अपने रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये ऐसे कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये पांचों तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी। और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहां से सूर्य दिखेगा, कहां छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य है जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा कि ये वाकई जो रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मजा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पुरानी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर अपन, मैं गया हूं उस स्थान पर, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही, मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है, तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहां पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी, और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, वास्तव में वो साइंस है। लेकिन ये जो बनी हुई रचना, ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे। लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते हैं, और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला है। अरे आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीजों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता था कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें, मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक
कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरवी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना, तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है, लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूं, महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के समय विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई, और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती, और उनके आधार पर उनकी रचना ऐसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहां दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही, वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती, तो हम सब जानते हैं कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेकर कई सारी चीजें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहां नदी की दिशा पूरब में, ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है। तो जहां नदी की धारा वहां देवता का स्थान, और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा, सिंहस्थ के दरमियान जहां दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहां नवग्रह मंडल बैठना, वहां अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहां विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी, तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ, और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है, ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहां नदी की धारा पलटती है, वो वहां स्थान ध्यान में आता है जहां हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीजों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहां भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और अलार्मिंग तो हो ही चुकी है, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता है और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देखा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा, और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ करके नीचे पड़ गए। अब ये किसी के मन पे, जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की, और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल गैप करता है, मतलब आमतौर पर। तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है, तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है, ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी, और आमतौर पे सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी चुनौती का विषय है। हमारे यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं का जो आनंद है, हर ऋतु का अपना एक मजा है। ऐसे में हम सब वो याद करें पुराने समय में वो कुएं बावड़ी के अंदर, उसके आधार पर ही हमारा वो बावड़ी के अंदर कितनी सुंदर रचना बनी रहती थी, जिस बावड़ी के बलबूते पर अपने पिछले समय
हमने जबलपुर में भी वैसे हमने एक प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए, और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा है लगातार। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया, और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी आपका भी अभिनंदन, मैं आपका अभिनंदन इस नाते से भी करता हूँ। आप त्रिपुरा की देवी, त्रिपुरा सुंदरी के स्थान से आए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये अलग बात है कि अगरबत्ती आप ही की देन है, अगरतला से अगरबत्ती शुरू हुई थी, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। देखो कहां से क्या क्या हो जाता। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज ने भोजपत्रों पर लेखों और निर्माण कार्यों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय परंपरा की अद्भुत सौगात दी है। हमारा संसार पंच तत्वों से बना है और पृथ्वी इनके केंद्र में है। पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र उज्जैन के पास डोंगला में है। यह प्राचीन काल से समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इंदौर के पास मांडव महल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बीच में तालाब बना है और इससे मंदिर की दूसरी मंजिल तक शीतला रहती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी में भी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन ज्ञान और परंपरा को मौजूदा दौर में विज्ञान के साथ जोड़ा है। आज आवश्यकता है कि हम प्रकृति से सीखें और उसके साथ आगे बढ़ें। भोपाल के बड़े तालाब के निर्माण में मुख्य धारा को बंद नहीं किया गया। इसमें जलराशि को नियंत्रित करने के लिए अद्भुत तकनीक अपनाई गई है। इसी प्रकार उज्जैन में शिप्रा नदी के आसपास निर्माण कार्य किए गए हैं। नदी के धारा के अनुसार मंदिर और देवस्थान विद्यमान है। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, उनके विभाग के द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये प्रयोग हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर हमारे विभाग ने सभी प्रकार के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अभियंताओं को जोड़ करके ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी और आधुनिक संसाधन भी दोनों का मिश्रित रूप होकर के भविष्य में कितने अच्छे प्रकार से और काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये आग्रह है कि हाँ, हमारे लिए आज ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने पैसे का निर्माण का, नई टेक्नोलॉजी का प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके जितने अच्छे प्रकार से प्राकृतिक इन व्यवस्थाओं को लेके चले, उससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में राशि का सदुपयोग हो, इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, लेकिन राज्य सरकार ने गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशहरा तक जल संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में कुओं, बावड़ियों और सभी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल जल संरचनाओं पर कार्य करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण कार्यों में देश में प्रथम स्थान पर है। खंडवा जिले को प्रथम और बड़वानी को दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।